वेलकम टू माय चैनल कानाजी बॉय। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा मैं किसके बारे में आज बात करूंगा, तो मैं आज बात करने वाला हूं धाराएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं धाराएं क्या, धारा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको वैसे कहते हैं आईपीसी की धारा इतनी आप अगर कोई अपराध आप करते हैं तो आपको ये धारा लगा देगी। तो सबसे पहले जानते हैं आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन पैनल कोड। तो सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म होती है इंडियन पैनल कोड होती है। तो थोड़ा इसको जान लेते हैं कि ये धाराएं किसने बनाई थी। तो चलिए जानते हैं ये धाराएं किसने बनाई थी। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू की गई थी, लेकिन इसमें अब तक बहुत संशोधन हो चुके हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं अगर कोई अपराध करता है तो उसको किस अपराध पर क्या सजा मिलेगी, क्या धारा होगी उसकी। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया किसी का तो क्या धारा लगेगी, अगर किसी ने किसी घर पर डकैती कर ली, चोरी कर ली तो क्या धाराएं लगेंगी उसके पहले। तो चलिए बिना वेस्ट टाइम किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए आईपीसी धारा का मतलब क्या। ये तो मैं बता ही चुका हूं, अब जान लेते हैं कि क्या है। धारा 307, इसमें हत्या की कोशिश। अगर आपने किसी की हत्या की कोशिश की है तो आपको 307 धाराएं लगाई जाएगी। धारा 302, हत्या का दंड। अगर आपने किसी की हत्या कर दी है तो आपको 302 धारा लगाई जाएगी। उसके बाद है धारा 376, बलात्कार। अगर अगर किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया है तो उसको यहाँ पर 376 धारा लगाई जाएगी। धारा 395, अगर किसी ने किसी के घर पर डकैती कर ली है तो धारा 395 लगाई जाएगी। धारा 377, अप्राकृतिक कृत्य। अगर आपने कोई अप्राकृतिक कृत्य, ये क्या होता है जान लेते हैं। 16 दिसंबर 2012 को लोहे राड शराब की बोतल चलाएगी, यही आप प्राकृतिक कृत्य होता है दोस्तों। धारा 396, डकैती के दौरान हत्या। अगर आपने किसी की डकैती के दौरान हत्या कर दी तो आपको धारा 396 तो लगेगी और धारा 395 भी लगेगी दोस्तों। धारा 120, षड्यंत्र रचना। अगर आपने षड्यंत्र रचा, बाद में आप पकड़े गए तो उसके बाद आपको धारा 120 लगाई जाएगी। धारा 365, अपहरण। अगर आपने किसी का अपहरण किया है तो धारा 365 लगाई जाएगी। धारा 201, सबूत मिटाना। अगर आपने सबूत मिटाए हैं, मतलब आपने किसी का मर्डर किया और उसके बाद उसमें आपने सारे सबूत मिटा दिए, अगर उसके बाद पुलिस वालों को ये बात पता चल जाती है तो आपको धारा 201 तो लगेगी। उसके बाद आपको धारा 302 भी लगेगी, हत्या का दंड। तो ये दोस्तों धारा 34, सामान्य आशय। धारा 412, छीना झपटी। धारा 412 में अगर आपने किसी के साथ छीना झपटी की है, किसी का कोई सामान, अगर जैसे कोई लेडीज जा रही है उसकी आपने अंगूठी निकाल ली या चेन निकाल ली तो इसमें आपको धारा 412 लगेगी। धारा 378, चोरी। धारा 141, विरुद्ध जमाव। नेक्स्ट धारा 151 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 300, हत्या करना किसी की। धारा 309, आत्महत्या की कोशिश। अगर आप आत्महत्या की भी कोशिश करते हैं तो आपको धारा 309 लगाई जाएगी। धारा 310, ठगी करना। अगर आप किसी से ठगी मेरे मुंह से बार बार आप निकल जाता। अगर कोई किसी से ठगी करेगा तो धारा 310। धारा 312, गर्भपात करना। इसमें देखिए दोस्तों कोई भी अच्छा काम नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से यू वुडंट डू दिस टाइप ऑफ वर्क। धारा 391, हमला करना। धारा 354, स्त्री लज्जा भंग करना। धारा 362, अपहरण करना। धारा 415, किसी के साथ छल करना। धारा 445, गृह भेदन। धारा 494, पति पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे एक लाइक दें। तो दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे कि निरंतर अभ्यास करते रहिए। सबसे पहले डिसाइड कीजिए, यू विल डिसाइड योर गोल, व्हाट यू वांट टू इन फ्यूचर।
because many people have already told this type of thinking. Firstly, you should make your plan, you should set your goal, definitely you will achieve your goal. So मैं आशा करता हूँ आप लोग मेहनत करिए जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक